Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about motion of bodies in contact. संपर्क में रखी वस्तु. So let's find out with a simple and easy explanation. तो देखते हैं, देखिए ये डायग्राम है जिसमें क्या है, यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड, एक m1 है और m2 द्रव्यमान के दो पिंड क्या करें, परस्पर संपर्क में हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं तथा m1 द्रव्यमान पर F बल आरोपित किया जाए, यानी इस m1 द्रव्यमान पर ये कौन सा बल आरोपित, ये F बल आरोपित किया जाए तो दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, समान होगा. चलिए देखते हैं, इसको अपन समझेंगे दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण. तो यहाँ पे देखेंगे कि F बराबर, F क्या कर रहा है, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत बल है. ये F किस पे बल लगा रहा है, ये m1 द्रव्यमान की वस्तु पर, और m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल F डैश है. देखिए m1 पर F बल लग रहा है और m2 भी m1 पर बल लगा रही है. कौन सा बल लगा रही है, F डैश ले लेते हैं अपन. तो देखिए सबसे पहले त्वरण का सूत्र क्या होता है, बल अपॉन कुल द्रव्यमान. कुल देखो, बल अपॉन द्रव्यमान, तो F ये बल हो गया और कुल द्रव्यमान मतलब m1 और m2. तो लिख लेंगे m1 प्लस m2. तो देखिए क्या क्या बल लग रहा है, F माइनस F1 ले लेंगे. तो देखिए m1a है ना. अब इस a की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे, F अपॉन m1 m2 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, F डैश, ये F उठ के यहाँ आ गया तो F माइनस m1a. तो ये a की वैल्यू पुट किया, यहाँ से ये F कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो यहाँ से और देख लेते हैं. तो ये लास्ट में ये क्या जाएगा, F डैश बराबर ये अपन ये ले लेंगे, ये m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये F ये आ गया. ठीक है, यानी F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, m2 अपॉन m1 प्लस m2F, मतलब m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल कितना है, ये वाला है. ठीक है, ये वाला है. अब अपन देखेंगे कि देखिए अब क्या है, जब बल F जो है m2 द्रव्यमान की वस्तु पर लगा हो. अब पहले क्या था, ये जो बल है m1 पर लगा था. अब अपन इसका उल्टा ले लेते हैं. अब ये F बल जो लग रहा है वो m2 पर लग रहा है ना. तो लिखेंगे अपन, जब बल कहाँ कार्य कर रहा है, जब बल m2 द्रव्यमान पर, m2 द्रव्यमान की वस्तु पर लग रहा हो, की वस्तु पर लगा हो, तो तब देखिए त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण तो वही है F अपॉन m1 प्लस m2 है ना. त्वरण ये हो जाएगा. अब क्या है, m1 के, अब देखो m1 के द्वारा भी m2 पर लगाया गया बल. अब उल्टा देखिए, m2 पर क्या बल लग रहा है, F बल लग रहा है, और m1 भी m2 पर बल लगा रहा है. तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि m1 के द्वारा m2 पर, ये m2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, लगाया गया बल, अपन यहाँ पे ये F डैश ले लेते हैं, F डैश है. देखिए यहाँ पे भी अपन ने देखे थे, ये m2 भी m1 पर बल लगा रहा था, अपन यहाँ F डैश लिए थे. अब यहाँ उल्टा करेंगे, अब यहाँ पे भी ये बल क्या लगा रहा है, ये F डैश. ठीक है, तो इसको भी सेम कर देंगे, F माइनस F डैश. अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिए थे, m1a लिए थे, है ना, ये m1a लिए थे. अब चूंकि यहाँ पे m2 में बल लग रहा है तो क्या ले लेंगे, त्वरण m2a हो जाएगा. ठीक है, m2a वैल्यू पुट करेंगे, ये a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F माइनस m2, ये हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ से अपन ये F को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, F की जगह ये 1 माइनस m2F अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, अब ये लास्ट में क्या आएगा,
ये इसको हल करना भी चलिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिए ये m2 से m2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास f डैश, ये m1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये f यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है बल m1 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल कितना है f डैश था। f डैश की वैल्यू कितनी आ गई m1 अपॉन m1 प्लस m2 f। तो कितना बल लग रहा है, ये इतना बल लग रहा है। ठीक है, अब अपन देखेंगे, अब ये वाला देखेंगे। अब देखेंगे जब तीन वस्तुएं चिकनी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे के संपर्क में हों। आपको ये तीन वस्तु ले लेंगे, ये कहाँ पे है, चिकनी क्षैतिज मेज पर है। ठीक है, अब इसमें भी अपन देख रहे हैं कि जब बल का m1 द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित हो, बल कहाँ लग रहा है, ये m1 पर लग रहा है। ठीक है, आरोपित हो। अब ये भी देखेंगे बेटा, देखिए F लग रहा है m1 पर। ठीक है, यहाँ से बल खींच रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या है तनाव बल आया, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी T1 और यहाँ ये T2, यहाँ से भी, क्योंकि अपन कहाँ से खींच रहे हैं, बल यहाँ से लगा रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए m1 और m2 के मध्य संपर्क बल कितना है, T1 है। m1 और m2 के मध्य कौन सा तनाव बल लग रहा है, ये T1 लिए है ना। और m2 और m3 के मध्य कौन सा है, ये T2 लग रहा है, ये T2 लग रहा है ना। तो देखिए तो फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट इक्वेशन अपन क्या लेंगे, सबसे पहले m1 के लिए लेंगे, m1 द्रव्यमान के लिए लेंगे। तो यहाँ पे m1 में क्या क्या बल लग रहा है, F और T1 लग रहा है। तो ले लेते हैं F माइनस T1, m1 के लिए ले रहे हैं m1a। ठीक है, ये समीकरण 1 ले लेंगे, ये क्या है एक वस्तु के लिए। ठीक है, एक वस्तु के लिए। अब सेकंड अब ये वाला ले रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है m2 में, T1 माइनस T2, एक ये T1 लग रहा है और ये T2 लग रहा है। T1 माइनस T2 चूँकि दूसरी वस्तु पे, तो m2 ले लेंगे a, ये समीकरण 2, ये सेकंड वस्तु के लिए, ये सेकंड वस्तु के लिए आप। ठीक है, अब ये तीसरी वस्तु में क्या क्या बल लग रहा है, तीसरी वस्तु में सिर्फ T2 लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ से बल लगा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे T2 कार्य कर रहा है, T2 तनाव बल। तो T2 की क्या हो जाएगा m3a, ये इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चूँकि बल बराबर क्या होता है, बल F अपॉन a, F अपॉन मतलब m अपॉन a, m क्या क्या है m1 m2 m3 है ना। तो अपन ले लेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, अपने पास तीन वस्तु है, m3 अपॉन क्या हो जाएगा ये इंटू a है ना, m इंटू a होता है ना, बल का सूत्र होता है ना, बल बराबर m इंटू a, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये लगा देंगे, द्रव्यमान अपने पास क्या है m1 m2 और m3, तीन द्रव्यमान है। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण नंबर ये 4। ठीक है, इसको हल करेंगे, इसको ये हल करने पर क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले T1 लेते हैं, सबसे पहले T1, तो ये T1 निकालते हैं अपन। T1 कैसे निकालेंगे, तो T1 क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, T1 अपन F, T1 देखिए ये T1 निकालेंगे तो क्या है m2 प्लस m3 आएगा। तो m2 प्लस m3 अपॉन ये F क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब तनाव बल T2 निकालेंगे, तो देखें T1 में क्या लिया था अपन ने m2 m3 अपॉन m1 प्लस m2 m3। अब T2 निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ m3 है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 क्या हो जाएगा m3 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
m3, ठीक है। इसी तरह देखिए ये T1 की वैल्यू भी निकल गई है, ये T2 की वैल्यू भी निकल गई है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखेंगे, जब बल m1 द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित हो, अब जब बल उल्टा आरोपित, पहले क्या था, पहले बल यहाँ लग रहा था m1 पर, यहाँ से बल लग रहा था, अब यहाँ पे देख रहे हैं अब यहाँ से बल लग रहा है। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया बलों का प्रदर्शन ये सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी ये T1 लग जाएगा, है ना, ये यहाँ पे ये T2 लग जाएगा, ठीक है, T1 T2 लग जाएंगे। तो देखिए मैं अब सबसे पहले अपन ये T2 की वैल्यू लेंगे, T2 की वैल्यू लेंगे, है ना। तो यहाँ पे T2 लग रहा है, तो यहाँ से खींचेंगे तो T2 क्या हो जाएगा, नहीं, सबसे पहले अपन T1 लेंगे ना बेटा, ये T1 लेंगे और फिर T2, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और ये T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से खींच रहे हैं तो T2 में क्या क्या काम करेगा, ये दोनों काम करेंगे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ पे F, है ना। और चूँकि अपन A तो जानते हैं, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये त्वरण हो गया, ये T1 की वैल्यू हो गई और ये T2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। देखिए अपन यहाँ से खींचेंगे तो तनाव बल ये T1 है, ये T2, तो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे T1 लगा तो m1F m1, और जब यहाँ T2 के करेंगे तो m1 m2 करेगा, है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये त्वरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ motion of bodies in contact. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you.